देवरिया जनपद में रात के अंधेरे से लेकर दिन के उजाले तक धरती का सीना चीरने का खेल बदस्तूर जारी है। जिले के कई क्षेत्रों में अवैध खनन का धंधा तेजी से फल फूल रहा है। नदियों के किनारे, खेतों और ग्रामीण इलाकों में जेसीबी मशीनों से मिट्टी और बालू का लगातार खनन किया जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉलियां और भारी वाहन बेखौफ होकर बालू और मिट्टी ढो रहे हैं। अवैध खनन से न केवल पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि गांवों की सड़कें टूट रही हैं, खेतों की उर्वरता प्रभावित हो रही है और सरकारी खजाने को लाखों करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह खेल लंबे समय से चल रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभागों की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। खनन विभाग, राजस्व विभाग और स्थानीय प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। सड़कों पर धूल और गड्ढों से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है, लेकिन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें किसी कार्रवाई का डर नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर किसके संरक्षण में यह अवैध कारोबार फल फूल रहा है? क्या जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई से बच रहे हैं या फिर सिस्टम के भीतर ही कोई ऐसा गठजोड़ है जो खनन माफियाओं को खुली छूट दे रहा है? जी, देवरिया में माधोपुर महुई के पास बड़े पैमाने पर खनन रेड जोन में और वहीं भागलपुर पुल के नीचे हुआ, इसको लेकर आप द्वारा क्या कार्रवाई? इसकी हम जांच करा लेते हैं। वैसे भागलपुर पुल के नीचे का संज्ञान में आया था, जिसको रुकवा दिया गया है और वो उसकी परमिशन भी जारी थी, लेकिन उसमें ये शिकायत आई थी कि वो डेंजर जोन है, तो फैब वालों के सहयोग से जांच करके उसको रुकवा दिया गया। फिलहाल माधोपुर में जहाँ खनन का काम हो रहा है वहाँ वन विभाग के पौधे लगे हैं, उसकी हम जांच करा के उसमें जो भी कार्रवाई उसमें तत्काल कार्रवाई। खनन अधिकारी आपके बगैर परमिशन का खनन कराते हैं और कार्यवाही खनन शुरू हो जाता है तो परमिशन की कार्यवाही जारी होती है, इस पे आप क्या कहें? उसकी भी जांच करा लेते हैं एसडीएम के माध्यम से। अगर ऐसी कोई स्थिति पैदा होती तो उसके कार्रवाई। खनन का फोन लगाने पे फोन नहीं उठता है, ऑफिस में कभी मुलाकात नहीं होती है, ऑफिस बंद होने का समय होता है तो खनन ऑफिस में आते हैं। इसके लिए खनन अधिकारी को निर्देशित कर दिया जाएगा कि वो लोगों के फोन उठाए।